बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला असहाबिहिल हादियीन अल महदियीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। महब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसूल सवाब के लिए मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हुस्न के पीछे हुसैन लिखना, हसन के आगे हुसैन लिखना। हुस्न के पीछे हुसैन लिखना, हसन के आगे हुसैन लिखना। खुदा मोहम्मद अली के नीचे हसन के आगे हुसैन लिखना। कहीं जो लादीन कुव्वतों का अगर हो गलबा तो याद रखना। कहीं जो लादीन कुव्वतों का अगर हो गलबा तो याद रखना। ज़मीन शर से बची रहेगी, वतन के आगे हुसैन लिखना। मुसीबतों के सफ़र में यारो ये फ़लसफ़ा है जनाब हुर का। मुसीबतों के सफ़र में यारो ये फ़लसफ़ा है जनाब हुर का। शिमर को दुश्मन की सफ़ में रखना, सजन के आगे हुसैन लिखना। मैं पंज तन का नियाज़मंद हूँ, मेरी वसीयत न भूल जाना। मैं पंज तन का नियाज़मंद हूँ, मेरी वसीयत न भूल जाना। ये मेरी बख्शिश का है वसीला, कफ़न के आगे हुसैन लिखना। ये मेरी बख्शिश का है वसीला, कफ़न के आगे हुसैन लिखना। खिज़र ये करबो बला का मंज़र, ये दीन की है बका का मंज़र। खिज़र ये करबो बला का मंज़र, ये दीन की है बका का मंज़र। सितम के पीछे यजीद लिखना, अमन के आगे, अमन के आगे। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी करेंगे शफाअत उसकी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन। न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। नहायत वाजिबुल एहतराम, वाजिबुत ताज़ीम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीमुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, अल्लाह पाक की हम्दो सना और बारगाह सरवर कायनात में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी आज की इस महफ़िल पाक को अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। जैसा आपने क़िबला वसीम साहिब से आज के उन्वान के हवाले से सुन लिया, उसी पर मैं अपने मखसूस वक्त में चंद गुज़ारिशात करूँगा। आप तवज्जो फ़रमाएँगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जिसको भी खालिक़ कायनात ने पैदा किया है उसके लिए मौत का पैगाम सुना रखा है। यानी जो दुनिया में आया है उसने एक न एक दिन जाना है। ये कुरान का ज़ाब्ता है, कुरान की ख़बर है और ये हकीकत है जिसका कोई भी ज़ी शऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में बहुत सारे मकामात पर फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और फिर तुम्हें हमारी तरफ पलट के आना है। हर बंदे ने इस जहान को छोड़ना है, यानी मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन वो कितना खुश नसीब इंसान है जिसे शहादत की मौत आ जाए। क्या है? जिसे शहादत की मौत आ जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों,
कुरान मजीद बुरहान रशीद में और अहादीस मुबारका में जो शहीद की अज़मत व शान को बयान किया गया, उस हवाले से मैं चंद गुजारिशात आपके सामने इब्तिदान अर्ज़ करना चाहता हूँ। इससे पहले एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, यानी मौत व हयात का एक फ़लसफ़ा वो है जिसे हम समझते हैं और एक वो है जिसे अल्लाह के कुरान ने बयान किया है। आप देखें, अल्लाह पाक ने इंसान को हवास अता किए हैं। क्या अता किया है? हवा से खमसा दिए हैं, यानी इंसान देखता है, इंसान सुनता है, इंसान चखता है, इंसान जो है महसूस करता है किसी शय को। तो इस हवाले से अल्लाह पाक ने इंसान को हवास अता किए। क्या अता किए? यानी बंदा सूंघता है, ये बदबूदार है या खुशबूदार है। इंसान चखता है कि ये मीठा है या कड़वा है। इंसान देखता है गोरा है या काला है। इंसान उसको छू के देखता है, कुव्वते लामसक जिसे कहते हैं कि ये सख्त है या नरम है। यानी ये हवास अल्लाह ने अता किए हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हवा से ऊपर इंसान को एक शय अता की है जिसे अक्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ल कहते हैं। अब देखें, कभी इंसान के हाथे में खराबी हो जाए तो फिर अक्ल रहनुमाई करती है। कौन करती है? अक्ल रहनुमाई करती है। इसकी सादा सी मिसाल आप देखें, कभी आप किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी में सवार हों तो महसूस ये यूँ होता है जैसे दरख्त भाग रहे हैं। क्या है दरख्त? हालांकि दरख्त भाग रहे नहीं होते। आंख देख रहे कर यही समझती है। जब आंख देखती है तो लगता यूं है कि दरख्त भाग रहे हैं, लेकिन उस वक्त अक्ल कहती है कि दरख्त नहीं भाग रहे, तू तेजी से जा रहा है। तो ये है, हादसे में खराबी वाकया हो तो अक्ल उसकी रहनुमाई करती है। जहां अक्ल जवाब दे जाए वहां नबूवत बोलती है। क्या है? वहां वही बोलती है। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। अब देखें, इंसानी अक्ल में ये बात हमारे शऊर में है कि जब तक बंदा खाता है, पीता है, देखता है, बोलता है, चलता है, उसकी नब्ज़ चल रही है, रूह जिस्म के अंदर है, तो हम कहते हैं ये इंसान जिंदा है। क्या है? इंसान जिंदा है। उससे को हम जिंदगी से ताबीर करते हैं, हयात से ताबीर करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अक्ल ये कहती है कि नहीं, ये जिंदा नहीं है, तो वहां फिर वही का ज़हूर होता है, फिर वहां वही बोलती है। देखिए, एक इंसान, एक मुसलमान अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, उसकी रूह कफ्तरे उनसरी से परवाज कर गई। अब उसका जिस्म रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, न वो बोल रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न देख रहा है, न वो सुन के कोई जवाब अता कर रहा है। तो इंसान समझता है कि ये क्या है? ये मुर्दा है। क्या है? ये मुर्दा है, ये मर गया। क्या है? ये मर गया। लेकिन जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, ईमान वाले अल्लाह की राह में कट जाते हैं, तो जब अक्ल ये समझने लगती है कि अब ये मुर्दा है, ये बोलता नहीं, ये खाता नहीं, ये पीता नहीं, ये देखता नहीं, वहां नबुव्वत की जबान से वही का इशारा आता है, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। कहा वला तकूलू, न कहो इनको, तुम मुर्दा ना कहो। क्या ना कहो? मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। बल अहया, बल्कि ये क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं? ऊंची आवाज से क्या हैं? जिंदा हैं। वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें शऊर, ये जिंदा हैं। तो अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जहां वही बोलेगी वही हकीकत होगा। क्या है? अक्ल ये कह रही है कि ये तो बोल ही नहीं रहा, ये खा नहीं रहा, ये पी नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, ये देख नहीं रहा, ये सुन नहीं रहा। तो फिर अक्ल कहती है तो जब सारी चीजें इसकी मफकूद हो गई, कोई भी शय जिससे हयात की ताबीर की जाती है वो मौजूद नहीं है, तो फिर जिंदा कैसे है? फिर अल्लाह का कुरान बोला तो हर मोमिन को ये तस्लीम करना पड़ेगा, अगरचे ये बोल नहीं रहा, लेकिन कुरान कह रहा है जिंदा है। क्या है? कुरान कह रहा है जिंदा है। अब अगली बात, अगर मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात इतनी सारी आपके सामने बयान करके आया हूं, इससे जो मैं आपके सामने एक रिजल्ट रखने लगा हूं, नतीजा क्या है?
मौतो हयात का एक फ़लसफ़ा वो है जिसे हम समझते हैं कि बंदा खाए ना, पिए ना, चले ना, देखे ना, तो सुने ना, तो ये मुर्दा हो गया। एक कुरान का फ़लसफ़ा है जो अल्लाह की राह में कट जाए, अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, एलाए कलमातुल हक के लिए अपनी जान दे दे, उसे मुर्दा न कहो। तो नतीजा क्या आया? हयात और जिंदगी, हयात और मौत का तसव्वुर जो कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा ने लिया, वो क्या है? हकीकत में जिंदगी किसे कहते हैं और हकीकत में मौत किसे कहते हैं? आका के गुलामों, गौर फरमाना, एक जुमला कह रहा हूं। उलमा कहते हैं मोहम्मद करीम से वफादारी का नाम जिंदगी है, मोहम्मद करीम से गद्दारी का नाम मौत है। क्या है? मौत है। अब आप इसको इस एंगल से समझिए और इस जाविये से देखिए कि यजीद तख्त लेके भी मुर्दाबाद हो गया, हुसैन करबला की जमीन पे कट के भी जिंदाबाद हो गया। क्या हो गया? जिंदाबाद हो गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो कुरान कहता है उसे मुर्दा न कहो। तो इस हवाले से कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इस हकीकत से पर्दा हटा दिया। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, शहादत एक रुतबा है। क्या है शहादत? एक अल्लाह की बारगाह में शहादत एक दर्जा है। अब आप देखिए, हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज में सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ी जाती है। हम क्या पढ़ते हैं? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सानू उन्हां दी राह ते चला जिन्हां ते तू इनाम कीता है। वो इनाम वाले कौन ने? कुरान की तफसीर कुरान से हुई। कहा उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अब यहाँ पहले नबुव्वत का जिक्र हुआ, फिर सिद्दीक़ियत का जिक्र हुआ, और तीसरा दर्जा यहाँ किसका जिक्र हुआ? शहादत का। यानी वो लोग जो अल्लाह की बारगाह में इनाम याफ्ता हैं, उन इनाम याफ्ता बंदों में से एक बंदा शहीद है। क्या है? शहीद है। शहादत रब की बारगाह में एक रुतबा है। इसलिए हर बंदा मोमिन के दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे शहादत का दर्जा नसीब हो जाए, क्योंकि शहीद अल्लाह की बारगाह में बड़ी इज्जत वाला है, बड़े मकाम वाला है। तिरमिज़ी में हदीस है और दीगर हदीस की कुतुब में रिवायत आती है। रिवायत का मजमून यह है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिश्शहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन। शहीद के लिए अल्लाह की बारगाह में 6 खूबियाँ हैं। कितनी हैं? गोया 6 उसे इनाम अता किए। जब मफ़हूम रिवायत देखें तो उसे 6 इनाम दिए जाएंगे। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है उसे कितने इनामों से नवाजा जाता है? कितने? 6। वो कौन से हैं? अब सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युगफर लहू फी अव्वल दफ़ातिन। मतलब ये बनता है इधर उसके खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, रब्बे कायनात उसकी बख्शिश व मगफिरत पहले फरमा देता है। दूसरा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यरा मक़अदहु मिनल जन्नह। इधर उसकी रूह कफ्तरे उनसरी से परवाज करती है, उधर वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। अब तीसरा उसे जो इनाम मिलता वो क्या है? युजारु मिन अज़ाबिल कब्र। फरमाया उसे अज़ाब कब्र से महफूज कर दिया जाता है, वो अज़ाब कब्र से बचा लिया जाता है। और चौथा इनाम वयअमनु मिनल फ़ज़ाइल अकबर। कल क़यामत के दिन की बड़ी घबराहट से उसे महफूज कर दिया जाता है, अमन अता कर दिया जाता है। और फरमाया व यूदा वाला रासिही ताजुल वकार अल याकूततु अनहा मिनहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। उसके सर पे वकार का ताज सजाया जाता है। क्या है? वकार का ताज सजाया जाता है। वो ताज कितना कीमती है? उसका एक याकूत, एक मोती दुनिया वमा फीहा में जो कुछ है खैरुन, इन सब से बेहतर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ताज की कीमत क्या होगी जब उस पे लगे हुए एक मोती की कीमत यह है कि वो दुनिया वमा फीहा से बेहतर है, अफजल है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, फिर क्या फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने? फरमाया युज़व्वजु इस्नतैन व सबईन ज़ौजा मिनल हूरिल ऐन। 72 हूरों के साथ उस शहीद का निकाह किया जाता है। और छठा इनाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया व युशफ़्फ़अु फी सबईन मिन अक़ारिबिही। उस शहीद के रिश्तेदारों में से 70 अफराद ऐसे हैं जिनके हक में उस शहीद की शफात को कबूल किया जाएगा। अब आपने समात फरमाया
शहादत एक रुतबा है, एक मकाम है अल्लाह की बारगाह में, और रब्बे कायनात शहीद को ये इनाम अता फरमाता है, दर्जे अता फरमाता है। और मेरे और आपके करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हुजूर की हदीस पाक का मजमून है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं ये चाहता हूँ, लवदित्तु, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रब की राह में कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ। गोया शहादत की तमन्ना ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आका दो जहां की अहदीस का मजमून ये बताता है कि जन्नत में जाने के बाद कोई भी जन्नती जमीन की तरफ पलट के आने के लिए तमन्ना नहीं करेगा सिवाय शहीद के। क्या? सिवाय शहीद के। एक रिवायत उलमा ने जिक्र की किताबों में, हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, उनके वालिद ओहद के मैदान में शहीद हो गए, हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए। तो अब आका अलैहिस्सलाम ने उनसे एक बात फरमाई, मफहूम रिवायत ये फरमाया, जाबिर मैं तुम्हें बताऊं ना तेरे रब ने तेरे बाप के साथ क्या मामला किया? कहा या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाएं। कहें अल्लाह ने जब उन्हें अपने दरबार में खड़ा किया, अल्लाह ने उनसे पूछा, ए अब्दुल्ला बता तेरी क्या चाहत है, तेरी तमन्ना क्या है? हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, बारी ताला मेरी ख्वाहिश ये है मुझे तू फिर जमीन पे भेज, मैं फिर तेरी राह पे कुर्बान होके आ जाऊं, तेरी राह में कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरा फैसला हो चुका, जो आ गया फिर वो वापस पलट के नहीं जाएगा, अब इसके सिवा कुछ और चाहता है। अर्ज की बारी ताला ये तो नहीं हो सकता कि मैं पलट के जाऊं, लेकिन इतना करम फरमा हमारी खबर हमारे पिछलों को पहुंचा दे। अब आका दो जहां ने फरमाया, रब की तरफ से ये वही आ गई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया वहां, फरमाया सूरह बकरा में फरमाया, वला तकूलू, कहो नहीं, यहां फरमाया गुमान भी ना करो। क्या है? गुमान भी ना करो, जो अल्लाह की राह में मारे गए वो अल्लाह की बारगाह में जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ अता किया जाता है। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, अगर हम इस मामले में गौर फरमाएं तो शहादत रब की बारगाह में एक रुतबा है, एक दर्जा है, एक मकाम है। और इमाम अली वक़ार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़क़ा, आपके जान निसार खानवादा नबुव्वत की इस अजीम कुर्बानी से हमें क्या दर्स और सबक मिलता है? बहुत सारे असबाक उलमा ने जिक्र फरमाए, उनमें से एक सबक ये है कि तुम्हें अपने रब की बारगाह में जान देने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आइए हम अपने मजमून के तमहीदन मैंने आपके सामने बातें अर्ज कर दी ताकि हमें शौक़ शहादत नसीब हो। क्या? शहादत की। और ये भी सुन लें, उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया जिस बंदे के दिल में शहादत की सच्ची तमन्ना आ जाए, उसके दिल में सच्ची तमन्ना शहादत की दिल में आ जाए, अगर वो बंदा अपने बिस्तर पर भी मर जाएगा, रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन उसे शहीदों के सफ़ में खड़ा फरमा देगा। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत इमाम अली वक़ार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और आपका मैदान करबला में शहीद होना, ये कोई अचानक हादसा नहीं था। इस पे पहले भी गालिबन आप कुछ सुन चुके होंगे। मैं सिर्फ इशारा करके मक्के तक इशारा करके जल्दी गुजरा हूँ, फिर मक्का से हम आगे चलते हैं। अब गौर फरमाइएगा, आका हुसैन की शहादत की खबर पहले ही आ गई थी। क्या? पहले ही आ चुकी थी। जब आका हुसैन रदी अल्लाह ताला की उम्र अभी छोटी है, हज़रत उम्मे फ़ज़ल कहती हैं, उम्मे सलमा से भी रिवायत है, हज़रत मौला कायनात से रिवायत है, दीगर असहाब से रिवायत आती है, जिन सारी रिवायतों का खुलासा ये बनता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आका हुसैन को देख रहे थे, महबूब की आंखों में आंसू आए। पूछने वालों ने पूछा, या रसूलल्लाह क्यों रोते हैं? मदीने के ताजदार ने फरमाया था, मेरे पास रब का फरिश्ता आया है। एक रिवायत में आया, मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी है मेरे बाद मेरी उम्मत कहलाने वाले लोग मेरे इस बेटे को कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हमारे यहाँ ये बात मशहूर थी कि हुसैन इब्न अली को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। अब इस हवाले से मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब एक बात यकीनी होती है फिर वहाँ पहुँचने तक के असबाब पैदा हुए। क्या हुए? ये तो यकीनी बात ही ना, क्योंकि ये खबर थी जिब्रील के ज़रिए रब की तरफ से कि महबूब के इस बेटे को करबला में
शहीद किया जाएगा। अब हुजूर इमाम अली वकार इमाम हुसैन तो मदीने में थे, मदीने से करबला का सफ़र आप देखें तो आका हुसैन करबला में क्यों पहुँचे, इसके बहुत सारे असबाब उलमा ने बयान किए हैं। कुछ ज़ाहिरी असबाब हैं, कुछ हकीकी असबाब हैं। उस हकीकत की तरफ जाएं तो अल्लाह के महबूब को जो पहले से खबरें दी गई थीं और जो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान से निकल चुका था कि हुसैन करबला की सरजमीन पे शहीद होंगे, इसलिए वो असबाब पैदा हुए कि आका हुसैन को मदीना छोड़ के करबला में आना पड़ा। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आका दो जहां सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली वकार इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मैं एक इशारा करके फिर उनका सफ़र शुरू करने लगा हूँ। गौर फरमाइएगा, मोहब्बत हुजूर ने बड़े अंदाज इख्तियार किए हैं उम्मत को सिखाने के लिए। कभी हुसैन को बोसा दे के हुजूर ने मोहब्बत का इज़हार किया, कभी हुजूर ने मोहब्बत का इज़हार किया, कभी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लबहाए मुबारक को चूम के, कभी उनकी ज़बान को चूस कर मुस्तफ़ा ने अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया। लेकिन ये मोहब्बत का कमाल नहीं है। उलमा ने लिखा, एक दिन हुजूर की आगोश नबूवत में एक तरफ आपके बेटे इब्राहीम हैं, दूसरी तरफ इमाम अली वकार इमाम हुसैन हैं। महबूब कभी इब्राहीम को चूमते हैं, कभी हुसैन को चूमते हैं। इतने में रब की तरफ से फरिश्ता पैगाम लेके आता है, या रसूलल्लाह, इन दोनों में से जिसे आप चाहें इख्तियार फरमा लें, दोनों इकट्ठे आपके पास न रहेंगे। रब की मंशा यही है, अल्लाह की मर्जी यही है, एक का इंतखाब करें। आका दो जहां ने फरमाया, मैं हुसैन का इंतखाब करता हूँ, इब्राहीम को रब के हवाले करता हूँ। मैं बड़ा इख्तिसार कर रहा हूँ। 3 दिन के बाद उलमा फरमाते हैं इब्राहीम रदी अल्लाह तआला का विसाल हो गया, इमाम अली वकार इमाम हुसैन बच गए। अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा, जो मैं बात सुनाना चाहता हूँ, क्या कमाल मोहब्बत है मदीने के ताजदार को करबला के ताजदार से, क्या मोहब्बत है। आका दो जहां उलमा कहते हैं, जब कभी हुसैन को आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते तो मदीने के ताजदार एक जुमला फरमाया करते, फरमाते फदई तो मन फदई तो हो बी इब्नी इब्राहीम, मैं ओ देते कुर्बान जावा जिद देते मैं अपना बेटा इब्राहीम कुर्बान कर देता है। ये मोहब्बत का कमाल नहीं है कि अपना सगा बेटा हुजूर ने हुसैन पे कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इमाम अली वकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना छोड़ा। ये आप गालिबन कल सुन चुके होंगे। वलीद पलीद तख्त नशीन हुआ, मदीने में पैगाम आता है, आका हुसैन ने मदीना छोड़ा है। अब यहाँ पर एक रिवायत सुनिए और फिर हम सुए करबला जाने लगे हैं। गौर कीजिएगा, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात उम्मु सादात खातून जन्नत बीबी पाक बतूल ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा हाजिर हुई। दोनों शहदादों को लेकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके बेटे हैं। क्या हैं? इब्ना का, आपके बेटे हैं। आका इन्हें कुछ अता फरमाया अपनी वरासत में से। मदीने के ताजदार ने क्या फरमाया? फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और मेरी सरदारी है, व अम्मा हुसैनुन जुर्रती वजूदी औ कमा काल अलैहिस्सलाम, फरमाया हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और मेरी सखावत है, मेरी जुर्रत और मेरी सखावत है। ये फरमान हुजूर का मदीने में जारी हुआ, उस फरमान का ज़हूर करबला में हुआ। क्या हुआ? आका हुसैन की सारी जिंदगी को आप देखें, हुजूर की जुर्रतो बहादुरी और हुजूर की सखावत का मजहर बन के आका हुसैन ने अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजारा। अगर इस जाविया निगाह से इस तनाजुर में हम देखें करबला के हवाले से, तो मदीने को छोड़ना कुछ आसान बात न थी, मदीने को छोड़ना कुछ आसान न था, लेकिन आका हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मदीना देखा है। जब कभी बंदा मदीना जाए, 10 दिन 15 दिन मदीने में ठहरना हो, लेकिन जब वक्त होता आता है कि अब तुम मदीने से बाहर जाओगे, अल्लाह अल्लाह, उस शाख के दिल पिघल पिघल जाते हैं, आंखें नम नम हो जाती हैं। यारो, जो 10-15 दिन मदीने में रहे, उसे मदीना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हुसैन की ज़िंदगी तो कई माह साल मदीने में गुजरे हैं, लेकिन आका हुसैन ने मदीना छोड़ा। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जुर्रत के वारिस हुसैन हैं। मदीना छोड़ा, और आका हुसैन ने जब मदीना छोड़ा है और मदीने से निकले हैं, तो एक शायर ने अपने तख़य्युलों का अपना तख़य्युल होता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक तख़य्युल एक शायर ने बड़ा हसीन पेश किया। जब आका हुसैन मदीने से निकल रहे थे ना, तो उस वक्त जो आपके जज्बात थे, जो आपका अंदाज़ था, उसको शायर ने अपने तख़य्युल में कुछ यूँ बयान किया। अल्लाह हाफिज़ शहर नाने दा, मैं सफ़र तवील ते जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़ शहर नाने दा, मैं सफ़र
तवील ते जाऊँ आजिज ज़हरा जाइयां सने मैं करबल विच डेरे लाऊँ अली असगर अकबर कासिम जे मैं अपने लाल कुहाऊँ हाँ हुण कोई ना पढ़सी महशर ताईं मैं इहो जा कुरान सुनाऊँ। मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ा, मदीने से मक्का आए, मक्का में असहाबे रसूल ने उनका इस्तकबाल किया, मरहबा कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, आका दो जहां के प्यारे गुलामों। लोगों को पता चला आका हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आ गए हैं, लोग आपके पास आते रहे। फिर आप यूं देखें कि आपने शाबान के महीने में मदीना छोड़ा है और मक्का पहुंचे हैं। आप मक्का में जब तशरीफ लाए हैं तो शाबान का महीना गुजरा, फिर रमज़ान का गुजरा, फिर शवाल गुजरा, फिर ज़ीक़ादा गुजरा, फिर ज़िलहज का महीना आया। ज़िलहज के महीने में आपने मक्का को छोड़ा है। कब छोड़ा है? ज़िलहज में मक्का को छोड़ा। इतने अरसा में आप मक्का में रहे, लेकिन आका हुसैन ने किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये बात सामने आए कि हुसैन तख्त के तालिब थे या हुकूमत के तालिब थे। अगर आप यजीद के खिलाफ लश्कर कशी करना चाहते तो फिर मक्का और मदीना से बढ़कर कोई और जगह न थी। लेकिन आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के प्यारे गुलामों, बात यह है मेरे आका हुसैन मक्का में आए तो कूफे वालों को खबर हुई कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, मक्के आ गए हैं। कूफे वालों ने ख़त लिखने शुरू किए, ख़त आते रहे, कहीं सौों की तादाद में ख़त आए कूफे से। और आका हुसैन रदी अल्लाह तआला से यही मुतालबा था, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, आप हमारे अमीर बने, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम आपकी बैत करेंगे, हम आपके बाबा अली के चाहने वाले हैं, मुहिब्बीन हैं। बड़े ख़त उन्होंने लिखे, अपनी मोहब्बतों का, अपनी वफ़ाओं का, अपनी जान निसारियों का उन्होंने इजहार किया। और आका हुसैन से बार बार मुतालबा होता रहा। उलमा ने यह भी लिखा उनकी तरफ से, ये भी अगर आप नहीं आते फिर कल क़यामत के दिन हम रब की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे कि हम हुसैन पाक से कहते रहे कि आप आएँ, लेकिन ये ना आए, हमें मजबूरन यजीद की बैत की तरफ जाना पड़ा। जब आका हुसैन ने वो सारे ख़त इस तरह के आते रहे, फिर आका हुसैन ने इरादा फरमाया कि मैं मक्के से कूफा की तरफ जाऊं। जब इरादा किया, सहाबा को पता चला, उन्होंने मशवरा दिया ना जाएं। क्या आप ना जाएं? उन्होंने आपके बाबा अली से वफ़ा नहीं की, आपके भाई हसन से वफ़ा नहीं की, कूफियों की बेवफाई मशहूर थी, फरमाया ना जाओ। लेकिन आका हुसैन रदी अल्लाह तआला फरमाया उनके ख़त आए हैं, अगर मैं ना जाऊं तो कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। अब आप देखें, ये बात बड़ी आम है, हम तो सुन के पढ़ के गुजर जाते हैं ना। अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का खौफ उसको है जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यहाँ से हमें एक दर्स और सबक ये मिलता है, हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करना चाहिए। जहाँ कहीं दीन के हवाले से कोई कमी और कोई नक्स और कोई कुताही होती है, फिर ये गौर करना चाहिए कि मुझे भी रब की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का खौफ ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। बारकैफ आका हुसैन ने जब इरादा फरमा लिया, जब आपने मुसम्मम इरादा कर लिया, तो आपके पास हाजिर होकर उन्होंने मशवरा दिया कि आप खुद ना जाएं, अपना कोई सफ़ीर बना के भेज दें, पहले वहाँ के हालात का जायज़ा लिया जाए। अगर तो हालात ठीक हुए तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइए, अगर ना हुए तो फिर आप यहीं पर क़याम फरमाइए। आका हुसैन ने जिसको अपनी सफ़ारत के लिए मुंतखब किया उसे अकील का बेटा मुस्लिम कहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब का इंतखाब हुआ, आपको सफ़ीर बना के भेजा गया। अब यहाँ पर भी एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, सफ़ीर बनाया गया हज़रत मुस्लिम को। ये हुजूर हज़रत इमाम अली वक़ार इमाम हुसैन के आपके खानवादा में से हैं। क्या हैं? आप बनु हाशिम में से हैं, बनु हाशिम में से हैं। गोया यूँ समझ लें कि अहले बैत अतहार में से हैं, ख़ानदान नबूवत में से हैं, उनको भेजा गया। ये भी आका हुसैन की अजीम बसीरत है और रब की बड़ी इनायत और करम नवाजी है। यहाँ पर एक बात हमारे उलमा ने बड़ी बारीक बात बयान फरमाई। अगर आका हुसैन किसी सहाबी को कह देते, क्या तो सहाबी तो ना तो नहीं करनी थी, चले जाना था, लेकिन जैसे हालात हो गए, सहाबी के जाने के बाद अगर वैसे हालात हो जाते
तो जो पहले ही सहाबा पर ज़बान दराजियाँ करते हैं उन्हें तो बहाना लब जाना था ना, भाई मोहम्मद के सहाबा ने बेवफाई की और गद्दारी की और हुसैन को बुलवा कर हुसैन को कत्ल करवा दिया, हुसैन को शहीद करवा दिया। ये इमाम हुसैन की अजीम बसीरत भी है, रब का अजीम करम भी है कि मोहम्मद के सहाबा की इस अंदाज में भी हिफाजत हो गई। अजमत सहाबा के एक मैं बात कहता चला जाऊँ, गौर फरमाना। किबला अल्लामा साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, अगर हम कुरान पढ़ें, अहदीस पढ़ें, तारीख पढ़ें, सीरत पढ़ें, आपके सामने ये बात आएगी मक्का से लेकर मदीने तक, मदीने से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर तबूक तक, तबूक से लेकर यरमूक तक, आप जितने भी गज़वात हैं, जितने भी मामलात हैं, इनमें अगर आप गौर करें, मक्का में मोहम्मद के सहाबा के दुश्मन कौन थे? काफिर। कौन थे? ऊंची आवाज़ से कौन थे? मुशरिकीन मक्का, मक्का के काफिर थे, मक्का के मुशरिक थे। आका के गुलाम मदीने में आए, मदीने में सहाबा के दुश्मन कौन थे? मुनाफिकीन। कौन थे? मुनाफिकीन। कुरान में खालिक ने कहा या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, और मोहम्मद के साथ जिन्होंने मिल के जिहाद किया उन्हें आका का सहाबी कहते हैं, असहाबे पैगंबर कहते हैं। गोया मोहम्मद करीम के सहाबा मुनाफिक थे या काफिर थे? अब देखें, मक्का में काफिर थे, मुशरिक थे, मदीने में मुनाफिक थे। जब खैबर में पहुंचे मोहम्मद के असहाब के दुश्मन यहूदी हुए। जब यरमूक में पहुंचे, वहां पर जो तबूक में पहुंचे वहां दुश्मन ईसाई थे। खुलासा कलाम यह निकलता है जो मोहम्मद करीम के असहाब के दुश्मन थे वो कल भी बेईमान थे, जो मोहम्मद के सहाबा के दुश्मन है वो आज भी बेईमान हैं। क्या हैं? आज भी बेईमान हैं। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अजमतो शाने सहाबा। इस बात में झगड़ने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि मैं सहाबा को नहीं मानता, मैं फलां को नहीं मानता, मैं फलां को नहीं मानता। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं, मौला अली भी सहाबी हैं, हसनैन करीमैन भी सहाबी हैं, सैयदा कायनात भी सहाबियां हैं। यानी हुजूर के दौरे पुर नूर में जितने भी अहले बैत हैं वो हुजूर के अहले बैत यानी खानवादा नबुव्वत में से भी हैं, और हुजूर के यानी जिन्होंने कलमा पढ़ लिया वही मोहम्मद के हुए ना। खानदान में तो अबू जहल भी था, खानदान में अबू लहब भी था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद करीम का कलमा नहीं पढ़ा तो वो काफिर के काफिर रहे। जिन्होंने कलमा पढ़ा, तस्दीक की मुस्तफ़ा करीम की, वही सहाबी बने और सहाबी भी हुए, मुस्तफ़ा की अहले बैत भी हुए। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। हमने तो आपके सामने एक ज़ाब्ता रखा है तहकीक की रोशनी में। इसको आप घर जाके फिर देखें, किसी मौलवी से पूछें, किसी जाकिर से पूछें, जिससे मर्जी पूछें कि मक्का में मोहम्मद के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन कौन थे, खुद बताएगा काफिर थे। कौन थे? मदीने में कौन थे? मुनाफिक थे। खैबर में मुकाबला किन से हुआ? यहूदियों से हुआ। वहां जो तबूक में पहुंचे ईसाइयों के साथ, पूरी आप हिस्ट्री पढ़ लें सहाबा की और हुजूर की, उसमें आपको ये बात मिलेगी जिससे मुस्तफ़ा लड़े हैं या मुस्तफ़ा के सहाबी लड़े हैं वो ईमान वाले नहीं थे, सारे के सारे बेईमान थे। क्या थे? सारे के सारे बेईमान थे। तो बार कैफ ये आका हुसैन की बसीरत थी, अल्लाह की इनायत थी कि मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब हुआ। किसी सहाबी को नहीं भेजा गया। अगर सहाबी को भेज देते वो अपनी वफाओं के हद तक जाते, लेकिन फिर भी कहने वालों ने कहना था तिकदारी कर दी, ये साजिश कर दी, हुसैन को बुलवा के मरवा दिया। नहीं, ये अल्लाह की हिकमतें हैं, उसकी बेनियासियाँ हैं। बारकफ हज़रत इमाम मुस्लिम को सफ़ीर बना के भेजा गया। जब इमाम मुस्लिम कूफा में पहुँचते हैं, कूफा वाले पहले ही मुंतज़िर थे, ख़त तो लिख चुके थे। जो ही आका इमाम मुस्लिम वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, बड़ी अवभगत की। और बाद रिवायात के मुताबिक जो उलमा ने जिक्र किया है उनमें से आपके सामने चंद बातें आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ कि एक मरतबा उलमा फरमाते हैं 12,000 बंदों ने हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत कर ली। 18,000 का कौल भी आता है। और फिर इमाम मुस्लिम जब वहाँ पहुँचे, उस वक्त कूफे का गवर्नर हज़रत नौमान बिन बशीर थे। कौन थे? नौमान बिन बशीर। ये हुजूर के सहाबी हैं। कौन है? हुजूर के। और ये वही सहाबी हैं जब यजीद के पास से अहले बैत का काफिला मदीने आया था ना, उस काफिले को मदीने लाने वाला जो शख्स था वो नौमान बिन बशीर था। कौन था? हज़रत नौमान बिन बशीर थे। अब ये हज़रत इमाम मुस्लिम पहुँचे आका हुसैन के सफ़ीर बनकर,
तो ज़ाहिर है वो गवर्नर थे, गवर्नर तो वो यजीद के थे ना, क्योंकि हुकूमत यजीद की थी, गवर्नर यजीद की तरफ से थे। लेकिन इमाम मुस्लिम हज़रत इमाम हुसैन की बैत लेते रहे, लेकिन उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्हें कहा गया कि आप इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते, कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मैं अल्लाह की बारगाह में कमज़ोर हो के पेश होना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, इससे कि मैं दुनिया की इज्जत पाकर रब की बारगाह में जलील हो जाऊँ। मैं इनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं करता। बारकैफ जब होने लगे तो ज़ाहिर यजीद के भी चाहने वाले वहाँ थे, उसके भी कुछ बंदे थे। उनमें से एक बंदे ने ख़त लिखा यजीद को कि नुमान बिन बशीर कोई किसी किस्म को कोई एक्शन नहीं ले रहे, अगर ये एक्शन नहीं लेंगे, यही हालत रही तो तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तेरा तख्त जो है और तेरी बादशाही जो है वो उसको चैलेंज हो जाएगा, तेरी बादशाही नहीं रहेगी, बगावत हो जाएगी, किसी सख्त गीर बंदे को भेजो। जब उसके पास ख़त पहुंचा उसने फिर मशवरा किया, मशवरा ये तय पाया उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद बदनिहाद, ये बड़ा सख्त गीर बंदा था, इसको मुंतखब किया गया। ये पहले बसरा का गवर्नर था, फिर यजीद ने हज़रत मुस्लिम को जो है इस बात से रोकने के लिए उसे कहा कि तू बसरा छोड़ के कूफे पहुँच। कहाँ पहुँच? कूफे पहुँच। अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर गौर फरमाना, जब इब्ने ज़ियाद के पास पैगाम आ गया तो वो पहुँचे। कैसे आया ये वहाँ पर, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि इसने अपने बंदे लिए और जब ये कूफे के करीब पहुँचा इसने बंदों को एक तरफ रखा, थोड़े से बंदे लिए, 10 15 20 बंदे लिए और उस लिबास को ज़ेब तन किया। वो लिबास पहना जो हिजाजी पहनते थे, जो मक्का मदीना के लोग पहनते थे। कौन पहनते थे? क्योंकि कूफे वाले मुंतज़िर थे, क्योंकि इमाम मुस्लिम जब लोगों की मोहब्बत देखी, अकीदत देखी, बैत देखी, तो उन्होंने हज़रत इमाम अली वक़ार इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि आका हुसैन आप तशरीफ़ ले आएँ, हालात साजगार हैं। इधर ख़त लिखा गया, उधर हालात बदल गए, उधर हालात बदल गए। हज़रत इमाम मुस्लिम का ख़त रवाना हो गया, हालात पीछे से बदल गए। हज़रत नुमान बिन बशीर को मासूल कर दिया गया। ये जो इब्ने ज़ियाद बदनिहाद है, ये हिजादी लिबास में आया, शाम के वक्त ये कूफे में दाखिल होने लगा, लोग इस्तकबाल करने लगे। लोगों ने ये समझा कि हुसैन इब्ने अली आ गए हैं और फिर मरहबा के नारे लगे और यबना रसूलुल्लाह कह के इस्तकबाल किया गया, क्योंकि ये तो छुपा हुआ था, इसने अपना जाहिर नहीं किया। उलमा ने लिखा है ये देखता रहा, सुनता रहा आवाज़ें कि कौन कौन है, पहचानता रहा बंदों को। जब ये वहाँ दारुल अमारा में पहुँचा, अंदर दाखिल हो गया, तो फिर उसने जाके अपना पर्दा उठाया और लोगों को पता चला तो ये तो इब्ने ज़ियाद था। कौन था? उस वक्त लोग जो हैं वो कफ़े अफसोस मलते रह गए कि हम तो इसे हुसैन इब्ने अली समझते रहे, इब्ने ज़ियाद है। उसने जाकर परवाना दिया, नुमान बिन बशीर को मासूल कर दिया, ये गवर्नर बन गया। अब इसने वहाँ के जितने रोसा थे, बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे, उन्हें बुलाया और फिर उन्हें कैद कर लिया, उन्हें मासूर कर लिया और फिर उनसे कहा कि तुम अपने अपने ख़ानदान वालों को कह दो कि मुस्लिम का साथ छोड़ दें, कोई भी बंदा हुसैन की बैत न करे, हुसैन के साथ अपनी मोहब्बतों का रिश्ता तोड़ दो। लोगों ने इस तरह का मामला देखा। एक शख्स है जिसका नाम है हज़रत हानी बिन उर्वा। क्या नाम है? हानी बिन उर्वा। उनके यहाँ हज़रत मुस्लिम क़याम पजीर थे, तो उलमा कहते हैं कि हानी बिन उर्वा को बुलाया गया दारुल अमारा में और फिर उनसे कहा गया कि तुमने मुस्लिम को पनाह दे रखी है, लिहाजा तुम मुस्लिम को अपने घर से निकाल दो। उन्होंने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आका के ख़ानदान के एक फ़र्द को, जिसको मैंने अपना मेहमान बनाया है, उसे मैं अपने घर से निकाल दूँ, ये मुझसे नहीं होता। और ना ही मैं ये गवारा करता हूँ कि मेरे घर में उन्हें शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए। और फिर हज़रत हानी ने जब इब्ने ज़ियाद से ये बातें की तो उसने फिर आपको भी कैद कर लिया, महसूर कर लिया। जब आपके ख़ानदान वालों को पता चला तो आपके ख़ानदान वालों ने, आपके कबीले के जो लोग थे, उन्होंने दारुल इमारा का मुहासरा किया। तो उस वक्त फिर हज़रत इमाम मुस्लिम को पता चला तो आपने फिर लोगों को बुलाया और लोग जौक आने लगे। किताबों में उलमा ने लिखा 40,000 बंदा, कितना? 40,000 बंदा इमाम मुस्लिम के साथ खड़ा हो गया। दारुल इमारा का मुहासरा कर लिया गया। सिर्फ एक इशारे पर लोग अपनी तलवारें चला देते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, तलवारें नहीं चलाएंगे, बात मसहलत के साथ हो जाए, मफाहमत के साथ हो जाए, मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए। लेकिन इतना टाइम इब्ने ज़ियाद को मिल गया, उसने वो जो बंदे पहले कबीले के सरदार पकड़े हुए थे ना, उन्हें डराया धमकाया
क्योंकि ये पहले से ये रवश रही है। आज भी आप देखें, लोग जब हुकूमत बनाते हैं लोगों को ख़रीदते हैं, किसी को पैसे दे के ख़रीद लिया, किसी को ओहदा दे के ख़रीद लिया, किसी को है वो जान की धमकी दे के ख़रीद लिया, यानी किसी न किसी तरीके से लोगों को मगलूब किया जाता है। तो हज़रत इमाम मुस्लिम ने जब मुआसरा किया और लोग आपके साथ थे, तो उस वक्त क्या हुआ, इब्ने ज़ियाद ने उन जो सरदार थे उन्हें कहा कि तुम दारुल इमारा की छत पे जाओ और अपने अपने कबीले के लोगों से कह दो कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मुस्लिम का साथ छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर हम तुमसे भी लड़ाई करेंगे, तुम्हारे बच्चे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और जो यजीद की बैत करेगा, यजीद की हिमायत करेगा, उसे पैसे भी दिए जाएंगे और हुकूमती ओहदे भी दिए जाएंगे। और ये आपको पता है, लालच तो लालच होता है। जब बारकैफ लोगों ने जब ये बात आकर कही, इब्ने ज़ियाद ने ये भी कहा कि अगर मुझ पे हमला हो गया, क्या, और ये मुझ पे गालिब आ भी गए, ये अंदर आने के बाद, लेकिन मैं थानू पहले मार देवांगा, थानू पहले मार देवांगा। तो जान हर एक को प्यारी होती है। तो बारकैफ वो वफ़ाएं जो की थी, उन्होंने उस वफ़ा में कमी आई और उन्होंने आके छत पे कह दिया। लोग जौक दर जौक जो आए थे वो अब हटने लगे। क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे। बच्चों का कत्ल का सुन के, औरतों के कत्ल का सुन के, घरों को जलाए जाने का सुन के लोग हटने लगे। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि इमाम मुस्लिम के पास मगरिब के वक्त 500 बंदा रह गए। 40,000 कहाँ और 500 कहाँ। और फिर उलमा कहते हैं जब मगरिब की नमाज पढ़ के इमाम मुस्लिम निकले तो इमाम मुस्लिम के साथ एक बंदा भी नहीं था, एक बंदा भी नहीं था। हजरत इमाम मुस्लिम, यानी आप जहां आए थे, जहां यूं समझ लें कि जहां फूल आपके कदमों में बिछाए गए थे, आंखें जो है वो आपके लिए बिछाई गई थीं और दिल सरे राह रख कर आपका इस्तकबाल किया गया था। अब वो सारी मोहब्बतें, सारी वफाएं वो दुश्मनी में बदल गईं। लोगों ने आंखें फेर लीं, घरों के दरवाजे बंद हो गए। अब इमाम मुस्लिम उस कूफे की सरजमी पर गरीबुल वतन हो गए, यानी वतन से बिछड़े हुए। हजरत इमाम मुस्लिम वहाँ से चले हैं। उलमा ने लिखा है एक औरत है जिसका नाम तौआ था। क्या नाम था? तौआ था। उसके घर के पास आए, वो दरवाज़ा उसका खुला था, वहाँ पर आप बैठे तो वो बाहर आई। उसका बेटा, बाद उलमा ने ये जिक्र किया उसका बेटा उबाश था, बाहर फिरता तुरता रहता था, तो उसके इंतज़ार में बैठी थी। जब इसने देखा तो एक बंदा आया है, तो आपने कहा मैं मुसाफिर हूँ, मुझे पानी पिला दो। क्या करो? पानी पिला दो। तो जब पानी लेके आई, पानी आपने पी लिया, तो आप वो औरत अंदर चली गई। फिर पलट के आई तो देखा वहीं बैठे हैं। कहा तेरा घर कोई नहीं, तू जाता क्यों नहीं है? यहाँ बैठना तेरे लिए मुनासिब नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हजरत इमाम मुस्लिम कहते हैं मेरा कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ पर कोई घर नहीं है। आपने अपना तारुफ करवाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ। उसने कहा आपके साथ तो 40,000 बंदा था, वो कहाँ गया? इमाम मुस्लिम कहते हैं सारे बेवफाई कर गए, सब छोड़ गए। उस वक्त उस औरत ने अपने घर में पनाह दी और फिर उसका बेटा आया। उसने देखा कि माँ एक कमरे में आती जाती आ जा रही है, तो उसने महसूस किया कि कुछ है। तो फिर उसने माँ से कहा माँ क्या बात है? तो उसने कहा कि हमारे घर में महबूब के ख़ानदान का एक बंदा है, हुसैन का सफ़ीर है, मुस्लिम बिन अकील है, तो हमारे लिए ये सादत की बात है। वो बारकैफ गया, मोहम्मद बिन अशअस का बेटा उसका यार बेली था, उसने उसको बताया ये मोहम्मद बिन अशअस इब्ने ज़ियाद का बेटा था। तो बारकैफ खबर जो है वो इब्ने ज़ियाद तक पहुंची। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअस को 80 सवार, उलमा ने लिखा, ये किताबों की बातें हैं, हकीकत भी हो सकती है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। 80 सवार और तलवारें लेकर बंदे आ गए, तो आके घर का मुआसरा कर लिया गया। लेकिन आप घर से बाहर तशरीफ़ लाए। बाद उलमा ने फरमाया कि उन्होंने घर पे दीवारों पे चढ़ के आप पर पथराव किया, आप पर जो तीर बरसाए, तो आपने चाहा कि किसी के घर की बेहुरमती ना हो, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए, आपने उनके साथ आप लड़े। अब हाशिमी खून का मुकाबला कौन कर सकता था? 80 बंदा जो है वो हज़रत इमाम मुस्लिम का मुकाबला न कर सका। जब आप उन पे भारी नज़र आए तो मोहम्मद बिन अशअस ने कहा हम तुम्हें अमान देते हैं। क्या देते हैं? अमान देते हैं, तुम रुक जाओ, हम तुम्हें अमान देते हैं। और पहले ये रवाज होता था, जिसे अमान दी जाती थी फिर उस पर तारुज़ नहीं किया जाता था, उससे फिर उसको मारा नहीं जाता था, उससे लड़ाई नहीं की जाती थी। बारकैफ उलमा कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि अमान देते हैं तो हज़रत इमाम मुस्लिम रुक गए। जब आप रुक गए तो उनके बंदे आगे बड़े सिपाही, उन्होंने आपको ले लिया और जब आपको सवारी पे सवार करके लेके चले ना, तो एक बंदे ने आपकी तलवार ले ली। फरमाया पहली तुम्हारी बेवफाई ये है। क्या है? पहली बेवफाई ये है। और जब आपको लेके जा रहे थे आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे। क्या आंसू आ रहे थे? एक बंदा बोला हाशमी जवान हो के रोता है
इमाम मुस्लिम ने कहा मैं अपने लिए नहीं रोता, अपने लिए नहीं रोता, मैं हुसैन और आले हुसैन के लिए रो रहा हूं, क्योंकि मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे साथ तो जो मामला होगा सो होगा, लेकिन मैं आका हुसैन को खत लिख चुका हूं। क्या? मैं खत लिख चुका हूं, मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं आका हुसैन को खत लिख चुका हूं। बारकैफ आपको ले जाया गया, दारुल इमारा में दाखिल हुआ तो आपने पानी देखा, पानी तलब किया तो एक बंदा कहने लगा तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। एक और बंदा, अमारा उसका नाम बताया जाता है, उसने बंदे से कहा कि इनको पानी पिला दो। जब पानी पेश किया गया, अब पानी पीने लगे तो खून जो बह रहा था वो प्याले के अंदर आया। एक मरतबा भी हुआ, दूसरी मरतबा भी, तीसरी मरतबा भी। जब खून बन गया पानी तो आपने कहा अब लगता है इस जहां का पानी मेरे मुकद्दर में नहीं रहा, इस जहां का पानी मेरे मुकद्दर में नहीं रहा। फिर इब्ने ज़ियाद के पास आपको पेश किया गया तो आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। क्या क्या किया नहीं किया? सलाम नहीं किया। तो इब्ने ज़ियाद ने फिर जो उसके मुंह में आती थी, जो बकवासात उसने की सो की। तो बारकैफ इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, और जब आपको यकीन हो गया कि ये मुझे शहीद कर देंगे, अब मेरे बचने की कोई सूरत नहीं है, तो फिर आपने कहा मैं चाहता हूँ मैं किसी को कुछ नसीहत कर लूँ। तो उलमा कहते हैं इब्ने साद था, उसके पास हज़रत इमाम मुस्लिम पहुँचे और आपने उस बंदे को कुछ वसीयतें की, जिनमें से ये था कि मैंने यहाँ से 700 दिरहम किसी बंदे से कर्ज़ लिया है, मेरे विसाल के बाद अब मेरा कर्ज़ दिया जाए। दूसरी मेरी ये वसीयत है कि जब मुझे कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो मुझे दफन किया जाए। क्या किया जाए? दफन किया जाए। और तीसरा मेरा ये है कि मेरा पैगाम इमाम हुसैन तक पहुंचाया जाए कि आका हुसैन आप कूफे ना आए। अब ये 3 बातें आपने उसे राजदाराना तौर पे कहीं, लेकिन वो बदबख्त इब्ने ज़ियाद के पास गया और सारी बातें बता दी। तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा पैसों के मामले में तुझे इख्तियार है। क्या है तुझे? पर तू उसका कर्जा उतारना चाहता है तो उतार दे। दूसरी बात यह है कि अगर हुसैन हमारे पास नहीं आएंगे तो हम उनका पीछा या तारुस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आ जाएंगे तो फिर बच कर नहीं जाएंगे। तीसरी बात यह है, इस पर उलमा ने 2 बातें जिक्र फरमाई। एक तो यह कि जब इनको हम कत्ल कर देंगे फिर लाश तुम्हें दे देंगे, जो तूने करना है सो करें। लेकिन एक बात यह भी आती है कि उन्होंने कहा कि लाश से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद इमाम मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पे ले जाया गया। आप अल्लाह का नाम लेते हुए दारुल इमारा की छत पे चढ़ रहे थे, इस्तिग़फ़ार करते हुए, तस्बीहात पढ़ते हुए आप वहाँ पहुँचे। फिर आपका सर तन से जुदा किया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर आपके धड़ को आपके सर समेत जो है वो दारुल इमारा से नीचे फेंक दिया गया। यूँ इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। उधर आका हुसैन मदीने से, मक्का से जो है वो तैयारी में थे। आप मक्का से निकले, जब मक्का से बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र आपके पास आए तो वो कहने लगे, ये बात अब मैं बिल्कुल ख़त्म करने लगा हूँ, इख्तिताम पज़ीर, फिर इंशाल्लाह आगे किबला कल वसीम साहब का बयान है, फिर आपको ये आगे रुदात सुनाएंगे और जो भी मामला है सारे आपको इंशाल्लाह। यहाँ पर आप गौर फरमाएं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो आपके बहनोई भी थे, हज़रत ज़ैनब के ये शौहर हैं, आपके पास आए, कहा आपको सारे लोग कह रहे हैं आप रुक जाएँ, आप क्यों बाज़िद क्यों हैं कि जाना ही जाना है? फरमाया मेरे नाना ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है, मैं उस हुक्म को पूरा करके रहूँगा। क्या? उस हुक्म को पूरा करके रहूँगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा हमें भी बता दें वो राज क्या है, वो अमर क्या है, वो हुक्म क्या है। तो हज़रत इमाम अली बाक़ार इमाम हुसैन ने फरमाया वो एक राज है जो मेरा और मेरे नाना के दरमियान है, और मैं ये वो राज उस वक्त तक किसी को नहीं बताऊँगा यहाँ तक कि मैं अपने रब के पास पहुँचाऊँ। फिर अब वहाँ से निकले हैं, मुख्तलिफ़ जो मकामात हैं वहाँ से होते हुए उलमा ने ये भी लिखा है, रास्ते में फरसदक शायर, एक बहुत बड़ा अरब का शायर गुजरा, उससे मुलाकात हुई तो आपने उससे कूफे के हालात पूछे। उसने कहा आका हुसैन उनकी ज़बानें आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं। क्या हैं? तलवारें यजीद के साथ हैं, आप वहाँ ना जाएँ। बारकैफ सफ़र जारी रहा। हज़रत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर भी आपको रास्ते में मिल गई। तो आपने जो है जब मशवरा लिया तो आले अकील ने भी कहा कि नहीं अब हम वापस नहीं जाएंगे, फिर आगे बढ़ता रहा। इस पर इख्तिताम में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब एक ऐसे मकाम पर पहुँचे वहाँ होर आया। कौन आया? होर जो है ये आया और इसने आपके काफ़िले को आके जो है वो मिला। अब उलमा ने यहाँ पे एक बात लिखी, जब होर आया ना, होर और होर के काफ़िले को आका हुसैन ने फरमाया इनको भी पानी पिलाओ, इनके घोड़ों को भी पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, ये नबी का घराना है। फिर मामलात चलते रहे, बातें होती रहीं। पहले हुर हुसैन के पीछे ही नमाज़ें पढ़ते रहे। अब यहाँ एक बात और इख्तिताम पजीर मेरी गुफ्तगू, उलमा कहते हैं आका हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक वक्त में आप जाने लगे तो हुर ने आपकी सवारी की लगाम आके पकड़ी। आपने फरमाया, हुर मेरी सवारी की लगाम छोड़ दे, तेरी माँ तुझे रोए, तेरी माँ तुझे। ये अरब के अंदर एक मकूला था, जब किसी को सरजनश करनी होती तो ये कहा जाता, तेरी माँ तुझे रोए। अब यहां पर बात सुनिएगा, हुर कहने लगा, अरब का कोई बंदा और होता और मुझे ये कहता तो मैं उसका जवाब जरूर देता, लेकिन मैं आपकी मां के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। क्या नहीं कह सकता। अब यहां पे बात एक लम्हे के लिए रोकी और बिल्कुल करबला में जाइए। यानी 2 मुहर्रम को उलमा कहते हैं करबला में काफिला हुसैनी उतरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुहर्रम तक हुर जो है ये यजीदियों के साथ था। कहां था? कूफियों के साथ था, यजीदी लश्कर के साथ था। लेकिन 10 मुहर्रम को जब इब्ने साद ने पक्का इरादा कर लिया कि अब हमला होगा, उस वक्त हुर ने कहा, ए इब्ने साद, अल्लाह तेरा भला न करे, क्या तू हुसैन इब्ने अली से लड़ाई करेगा? उस वक्त इब्ने साद ने हजरत हुर से कहा, हाँ लड़ाई होगी, तलवारें चलेंगी, सर कटेंगे, जंग होगी। और पहला तीर उसने छोड़ा और कहा, लोगों गवाह रहना, मैंने पहला तीर चलाया है। उस वक्त हुर का दिल बदला, क्योंकि हुर यही समझ रहा था कि जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, बस इनको हम पकड़ के इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएंगे। लेकिन उनका मुतालबा यही था कि इब्ने ज़ियाद ने जो है वो शिमर के कहने पर इसको भेजा इब्ने साद को, और फिर वो शिमर आया तो सारा मामला जो है इस अंदाज में हो गया। तो बारकैफ हजरत हुर ने जब आखिरी लम्हात आए तो उन यजीदियों को छोड़कर, कूफियों को छेड़कर हुसैनियों में आ गए। क्या हैं? हुसैनियों में आ गए। वो हमारे शायरों ने एक तर्जमानी की है कि ऐसे निकलते हैं जहन्नम से जन्नत वाले, यानी जहन्नमियों को छोड़ के जन्नतियों के सरदार के पास हुर आ गए। अब मैं जो जुमला कहना चाहता हूँ, वहां रोका था आपको, यहां इन दोनों बातों को मिलाएं तो एक जुमला कह के बात छोड़ रहा हूं। देखिए, वहां हुर ने आका हुसैन की सवारी के लगाम पकड़ी और आका हुसैन ने एक बात कही, उसके जवाब में हुर ने एक बात कही कि मैं आपकी मां के बारे में कुछ कह सकता नहीं। गोया ताजीम ज़हरा की, सैयदा कायनात की ताजीम की, इकराम किया, तौकीर की। उलमा कहते हैं ये सैयदा ज़हरा की तौकीर और इज्जत का सदका है कि रब्बे करीम ने हुर को जहन्नम से बचाकर जन्नतियों के जवानों के सरदार के कदमों में लाके खड़ा कर दिया है। ये सैयदा कायनात की ताजीम का सदका है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इमाम आले वक़ार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कारज़ार में रहे हैं। ये जो अब रात गुजर रही है, ये रात अपने मोहलत के तौर पे ली थी, जिसे शब आशूर कहते हैं। अब्बास अलमदार से फरमाया था, इन्हें कहो रुक जाओ, हमला ना करो। असर में 9वीं को हमला करने लगे थे, लेकिन कहा रुक जाओ। कहा मोहलत ले लो, तुम्हें पता है मुझे नमाज से बड़ा प्यार है, तुम्हें पता है मुझे तिलावत कुरान से बड़ी मोहब्बत है, मुझे दुआ से बड़ा प्यार है, मुझे इस्तिग़फ़ार से बड़ी मोहब्बत है। तो वो रात आपने तिलावत कुरान के लिए ली, नमाज पढ़ने के लिए ली, इस्तिग़फ़ार करने के लिए ली, दुआ करने के लिए ली। आका के गुलामों, अहले सुन्नत कुरान एकेडमी में आने वालों, अल्लामा वसीमुल क़ादरी की क़यादत में यहाँ पर आप मुसलसल अहले बैत अतहार का ज़िक्र पाक सुन रहे हैं और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह अहले बैत का ज़िक्र होता रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी हैं। हमें अल्लाह पाक ने ये अल्लाह ने हम पर करम किया है और हमें रब्बे कायनात ने ये अजीम इनाम अता किया है कि हमारे सीनों में बैक वक्त असहाबे रसूल का भी प्यार है, आले रसूल का भी प्यार है। इंशाल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज की रात का पैगाम ये है, ख़ास तौर पर मेरे नौजवान भाई गौर फरमाएंगे कि जो बातें आका हुसैन को महबूब हैं वो हमें भी महबूब होनी चाहिए ना। आका हुसैन क्या फरमा रहे हैं? मुझे नमाज से मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है? अगर हम नमाज न पढ़ें तो हम कैसे हुसैनी हैं? आका हुसैन फरमाते हैं मुझे कुरान से मोहब्बत है, तिलावत कुरान हम न करें तो हम कैसे हुसैनी हैं? आका हुसैन फरमा रहे हैं मुझे इस्तिग़फ़ार से मोहब्बत है। वो तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, फिर भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम तो हैं ही गुनाहगार, हमारा तो ज़्यादा हक बनता है कि हम अपने गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार की बड़ी बरकतें हैं। जो बंदे कहते हैं ना हमारा माली हालात चंगे नहीं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये है वो है, आज का ये भी नुस्खा साथ ले जाएं। उलमा ने अहदीस की रोशनी में लिखा है, जिसको जो भी मुश्किल हो वो रब की बारगाह में सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूब, कोई से भी अल्फाज आप इस्तिग़फ़ार के पढ़ें, आप उसको मुसलसल उसका विर्द करते रहें। वो मुश्किल, वो परेशानी अपने जहन में रखें और उसको दूर करने की तमन्ना आपके अपने दिल में लेकर रब की बारगाह में सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करें। आप देखेंगे कुछ दिन गुजरेंगे कि अल्लाह आपकी मुश्किलों को दूर फरमा देगा।
तो आका हुसैन को इस्तिग़फ़ार से मोहब्बत है और दुआ से मोहब्बत है। तो अपने लिए भी दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए, हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लामा वसीम साहब के लिए, इनकी एकेडमी के लिए, इनके जितने मोहमिनीन हैं और इनके साथ जितने मुखलिसीन इस जो है नेकी के काम में इनके साथ तामुन करने वाले हैं, अल्लाह करीम सबको दारैन की सआदतें, बरकतें और खुशियाँ नसीब फरमाए। आज की इस बाबरकत महफ़िल पाक के सदका से अपने मन से 2 चीज़ों की नियत ज़रूर करके उठेंगे। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। किस ज़बान से हो बयां अल्लाह इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयाए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और उनके घर बे इजाजत जिब्राइल भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। और किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पे देख तो सूखी जुबाने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बपा है मियाँ ने अहले बैत। और हसन रजा खान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। और सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। और अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम होगा। अब आपसे गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी के साथ तशरीफ़ लाइएगा। आज काफ़ी सारे दोस्त लेट आए हैं कि बयान हमने इंतज़ार भी किया कि बयान जो है वो थोड़ा लेट कर दें ताकि अब आप कुछ आ जाएं। तो कल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपको पता है कि वक्त जो है वो महदूद होता है, उसमें बयान को फिर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आप जो है वो इशा पढ़ के फ़ौरन ही तशरीफ़ ले आया करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलाम के लिए खड़े हो जाए।